यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्री 24 से। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आपसे यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज चेक की गई थी। तो यहाँ पे तीन इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए थे। पहला था एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, सेकंड था मोटर व्हीकल्स और थर्ड था करेंसी स्वैप। तो इन तीनों में से कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर किया जाता है। आपके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था फर्स्ट ओनली, सेकंड ऑप्शन था सेकंड एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन था 1 2 एंड 3 और फोर्थ था 1 एंड 3 ओनली। तो इसका सही आंसर है 1 एंड 3 ओनली। तो मोटर व्हीकल्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं कंसीडर किया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे क्यों। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स को और करेंसी स्वैप को कंसीडर किया जाता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। डेफिनेशन की बात करें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ये वो एसेट्स होते हैं जिनको ट्रेड किया जा सकता है या एक्सचेंज किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जिन एसेट्स को ट्रेड किया जा सकता है या एक्सचेंज किया जा सकता है उन एसेट्स को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि स्टॉक्स जिनको ट्रेड किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो कि ऑप्शन 1 था, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। करेंसी डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, लोन्स या डेरिवेटिव्स, तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। इनका पर्पस क्या होता है, ये फैसिलिटेट करते हैं एफिशिएंट फ्लो ऑफ कैपिटल, एफिशिएंट फ्लो ऑफ फाइनेंस या कैपिटल अमंग इन्वेस्टर्स, इसलिए इनको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। अब देखें टाइप्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, तो तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है कैश इंस्ट्रूमेंट्स, जिनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है मार्केट कंडीशन से, जैसे कि सिक्योरिटीज हो गई, डिपॉजिट्स हो गए, लोन्स हो गए, ये सब कैश फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं। सेकेंड टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें जो वैल्यूज होती हैं वो डिपेंड करती हैं ऑन अंडरलाइंग एसेट्स सच एज रिसोर्सेज, करेंसी, बॉन्ड्स, स्टॉक्स और स्टॉक इंडेक्सेस। रिसोर्सेज में जैसे ऑयल के प्रोडक्शन पे कई चीज़ें डिपेंड करती हैं, ऑयल बॉन्ड्स कैसे मूव करेंगे वो ऑयल प्रोडक्शन पे डिपेंड करती हैं, तो ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स देखें तो फॉरवर्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शंस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और इंटरेस्ट रेट स्वैप डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। थर्ड टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। अब इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके होते हैं स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज, आउटराइट फॉरवर्ड्स और करेंसी स्वैप, जो हमारा थर्ड ऑप्शन था। तो हमारे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही थे। सेकंड जो था मोटर व्हीकल, वो फिजिकल एसेट होता है ना कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए वो ऑप्शन गलत हो जाता है। अब एसेट क्लास की बात करें ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो पहले होते हैं डेट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मॉर्गेज, ट्रेजरीज, लाइंस ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। सेकेंड होते हैं इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि स्टॉक, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, सब्सक्रिप्शन राइट्स, प्रेफर्ड स्टॉक एक्सेट्रा।